नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे निजी स्कूलों में मची लूट को लेकर के, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र जब से शुरू हुआ तब से इस तरह की खबरें, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। कई स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि अभिभावकों और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इसी पर करेंगे चर्चा, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ तो कई निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आने लगी। जैसे ही इस तरह की जानकारियां सामने आई तो सरकार ने इस मामले में सख्त संज्ञान लिया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, ताकि किसी भी तरह से छात्रों और अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो। हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सख्ती दिखाई गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। विभाग की ओर से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाई गई और स्कूलों को 6 अहम निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाया जाए, पुरानी किताबों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यूनिफॉर्म में बार बार बदलाव ना हो, बच्चों को अपनी बोतल में पानी लाने के लिए मजबूर ना करें, कक्षा 1 से 2 के बच्चे का बैग 1.5 किलो से ज्यादा भारी ना हो, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाएं। एक निर्णय लिया गया है कि जो भी ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमर्जी की बात बार बार सामने निकल के आई थी, तो मैंने आज सब अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ही, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैंने आदेश जारी किए हैं, आज सबको निर्देश जारी हुए हैं कि इस तरह की जो बाजार खोल के बैठे हुए हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। जो पुस्तकों में, बुक्स में जो मनमर्जी की हुई है ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर आपने किसी को फोर्स ना करे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि बच्चे को बुक्स पढ़नी है, वो चाहे राम की दुकान से लाए चाहे श्याम की दुकान से लेके आए, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। जो ये मनमर्जी करना, यहीं से लेंगे यहीं से करेंगे, या वर्दी ड्रेस, आपके स्कूल में बच्चा ड्रेस डाल के आए, अब हमारी ही दुकान से लेनी है। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स भी मिली है मुझे तो कि बाहर जो शर्ट 300 रुपये 400 रुपये की है, वो शर्ट 1200 रुपये में स्कूल दे रहा है। तो ऐसी जो दुकानें हैं, तो उन पर मैं कहूँगा कि आप अपनी जो चीजें हैं उनको थोड़ी व्यवस्थित करिए। अदरवाइज डिपार्टमेंट कड़े स्टेप उठाएगा और बाद में फिर आप लोगों को ये लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर स्कूल नियमों का पालन नहीं करते तो पेरेंट्स इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी करने को कहा गया है। इसके अलावा अधिकारियों को खुद भी सरप्राइज चेकिंग कर नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा गया है। कोई गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपने के भी आदेश दिए गए। हालांकि अब देखना होगा क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निजी स्कूलों की मनमर्जी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता एनएलओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विशेष रूप से प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं इस चर्चा के दौरान। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा सत्यवान कुंडू जी, क्योंकि निजी स्कूलों से जुड़ा हुआ यह मामला है और सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है अब कार्रवाई करने का। अगर स्कूल मनमाने ढंग से अपना इस तरह से लूट खसोट मचाते हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? सर, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा राम राम जी। प्राइवेट स्कूल हमेशा से ही
सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश का पालन करते आए हैं और आगे भी पालन करते रहेंगे। जी। जहाँ तक बात है ड्रेस की, देखो ज्यादातर स्कूल जो ड्रेस की है वो किसी भी दुकान से ड्रेस लेकर आए, केवल ड्रेस के चूज कर देते हैं भाई ये कपड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई स्कूल भी है जिसे जो पेरेंट्स को या बच्चों को दबाव डालता है कि इसी शॉप से ड्रेस लेके आनी है जी, तो अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई स्कूल आया तो उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इस तरह से पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न बना जाए। जी, यानी आपके हिसाब से फैसला सही लिया सरकार ने। जो लोग इस तरह की मनमानी करते हैं, जो संचालक, निजी स्कूल संचालक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे स्कूल संचालक या कुछ ऐसे स्कूल जहां पर इस तरह की मामले सामने आ रहे थे, इस तरह की जानकारियां कई जगहों से सामने आई हैं, आप ये मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन स्कूलों को जो वो इस तरह से करते हैं? देखो ऐसा हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्कूल संज्ञान में नहीं आया जो ऐसा दबाव देता हो, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों का जो तालमेल होता है वो हमसे जुड़ा हुआ है। और अगर किसी भी प्रकार से कोई स्कूल संचालक बच्चों को, पेरेंट्स को, अभिभावक को तंग करके खुश नहीं है। और ऐसा कोई मामला आता भी मैंने पहले बताया हमारे संज्ञान में, तो प्राइवेट स्कूल संघ उस पर जरूर उसको कार्य करने का काम करेगा। लेकिन प्रदेश में विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया था, मैं सुखबीर तंवर जी का रुख करता हूं। विपक्ष में कई सदस्यों ने इस तरह की शिकायतें की थी। सुखबीर जी, किस तरह से देख रहे हैं? अब सरकार ने सख्ती बरती है, हालांकि सत्यवान जी कह रहे हैं कि निजी स्कूल हमेशा जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो नियम, जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसकी पूरी तरह से पालना करते हैं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन कुछ जानकारियां सामने आ रही थी, तभी विपक्ष की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही थी। जितेंद्र जी, सत्य ये है कि जो निजी स्कूल हैं ये सेवा का माध्यम नहीं है, ये व्यवसाय बन गया है। और जब कोई भी काम हो, अगर उसमें सेवा भाव नहीं होगा और व्यवसाय किया जाएगा तो इस तरह के विषय कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे कोई किसी प्रकार के दावे करे। और जो सरकार ने ये आपने प्रोमो में दिखाया 6 विषय, 6 बिंदु लाए हैं, इनका कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय मतलब कोई सरकार को चाहिए ये कि एक तो जो सरकार के जो आदेश हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उस पे एक नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, एक सीमा तक। वो नियंत्रण नहीं है। और अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने का कोई ठोस तंत्र नहीं है। मतलब सरकार की तरफ से नियंत्रण होना चाहिए ना, जिस प्रकार से कि कोई शिकायत करे तो उसका कोई टाइम फ्रेम हो, उस तरह की विषय अभी तक भी नहीं है। दूसरा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सारे स्कूल संचालक खराब हैं ये भी नहीं हो सकता, सारे स्कूल संचालक अच्छे हैं ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अनेक मामलों में देखने में आया है कि सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो पिक एंड चूज के आधार पर करती है। ये भी कहीं ना कहीं निंदनीय है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि अगर कोई किसी किस्म का उल्लंघन करेगा तो सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। और शिक्षा नीति में इस तरह की विषयों को शामिल किया जाना चाहिए था। जो शिक्षा का निजीकरण है वो अभी तक भी कानूनन स्पष्ट नहीं है। तो अनेक ऐसे बिंदु हैं कि जो निजी स्कूल हैं, और मैं कहूंगा कि इनको एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझ के फीस का स्ट्रक्चर भी ठीक करना चाहिए। और जो ये बहुत एक सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि जो कोई कपड़ा 400 रुपए में, जिस प्रकार से अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, और वो 1200 रुपए का अगर लेना पड़े तो सभी सक्षम नहीं होते। आज इतनी भारी फीस है, एक सामान्य परिवार के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस भरना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके, यानी परिवर्तन की जरूरत है। अभी भी जो गाइडलाइन जारी की गई, जो निर्देश जारी किए गए, उसमें भी लूजफॉल कहीं ना कहीं। लेकिन विजेंद्र रेणु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए हितेंद्र जी, प्राइवेट स्कूल भी प्रदेश का ही हिस्सा है जी। और प्राइवेट स्कूल्स कोई प्रदेश के साथ दुश्मनी नहीं है और ना ही वो हमारे दुश्मन है।
और प्राइवेट स्कूल भी हरियाणा प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 10,000 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर सकती, प्राइवेट स्कूलों की खानापूर्ति को पूरा नहीं कर सकती। यदि ये प्राइवेट स्कूल ना हो तो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाएगी। जो भी सरकारी स्कूल है उनमें टीचर नहीं है 50%, आज तक उनको बुक्स नहीं मिली है बच्चों को, और अदर एमिनिटीज के लिए हाई कोर्ट ने पीछे 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था कि सरकारी स्कूलों में या टॉयलेट तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, फैन तक नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है। ऐसे हालात में पेरेंट्स मजबूर है। सरकार दोषी है इस काम के लिए कि वो पेरेंट्स को मजबूर कर रही है प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए। दूसरी पक्ष आता है प्राइवेट स्कूल्स का। देखिए, प्राइवेट स्कूल में आपने ठीक कहा कि प्राइवेट जो बुक्स लगती हैं, जब गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों की बुक्स पूरा नहीं कर पा रही है, कल ही शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था या डायरेक्टोरेट का था स्टेटमेंट वो कि 15 अप्रैल तक सभी सरकारी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और वो 15 अगस्त तक नहीं पहुंचनी है। तो ऐसे हालात में प्राइवेट स्कूल क्या करे? सरकारी स्कूल सरकारी बुक्स लेनी पड़ेगी, चाहे वो अगस्त में आएंगी, चाहे हर साल देखते हैं जितेंद्र जी, हर साल देखते हैं। और 5वीं तक की तो सरकार बनाती ही नहीं बुक्स, प्राइमरी की तो बुक्स निकलती ही नहीं मेरे भाई, हाई की निकालती है वो भी पता नहीं कब तक आएंगी। तो वो प्राइवेट बुक्स तो लेनी पड़ेंगी, मजबूरी है, कहां से क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। तो दूसरी बात, सरकार किताबें पूरी करने का काम करे। यदि मार्केट में किताब ही नहीं होगी, अभी सरकार ने 6th क्लास का सिलेबस चेंज किया है, उसकी सामाजिक की बुक अब तक नहीं आई है मार्केट में, कहां से लेंगे पेरेंट्स? प्राइवेट खरीदनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म वाली बात है, यूनिफॉर्म वाली बात में मैं ये कहना चाहूंगा हितेंद्र जी, जो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं, हाँ एक और बात मैं कह देता हूं आपके चैनल के ऊपर, ये जो कानून बनाए हैं इनको तोड़ने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं। क्योंकि ये जो चीजें लेकर के आए ना, ये सारी चीजें बड़े स्कूलों में लागू होती है, आम स्कूल में नहीं लागू होती। जो बड़े स्कूलों की यूनिफॉर्म भी होती है, प्राइवेट बुक्स भी होते हैं, वाटर बोतल भी लाने होते हैं, ट्यूशन भी करवाने होता है, वो बड़े बड़े स्कूल हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं और वो बड़े बड़े लोगों के ही हैं। सरकार में डायरेक्ट हाथ होता है, छोटे स्कूलों को मोहरा बनाते हैं, बड़े स्कूल आनंद कूटने का काम करते हैं। ये यूनिफॉर्म का काम है, जो यूनिफॉर्म में ये सरकार डायरेक्ट हिदायत दे प्राइवेट स्कूल्स को, वो कहे कि उसके ऊपर लोगो कंपलसरी नहीं होगा, कलर सिलेक्ट करे और कलर का कमीज वो पैंट कहीं से भी बच्चा बनवाए। जो स्कूल लोगो फिक्स करता है और कहता है कि स्कूल में ही मिलेगी, उसके ऊपर एक्शन ले सरकार, लेना चाहिए। ठीक है, प्रियदर्शनी जी, कार्रवाई की बात तो कही गई है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी ना तो ये स्पष्ट है, और ना ही फीस के नियंत्रण को लेकर के कोई बात स्पष्ट की गई। एडवाइजरी जारी कर दी गई, ठीक बात है, बच्चों का बैग भारी नहीं होना चाहिए और वाटर बोतल्स के लिए भी कोई जबरदस्ती ना हो, जो भी गाइडलाइंस जारी की गई वो ठीक है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की होगी एक तो उसमें वो स्पष्ट नहीं है, दूसरा ये भी स्पष्ट नहीं है, इस बारे में तो कुछ है ही नहीं कि फीस पर किस तरह का नियंत्रण रहने वाला है। जो अतिरिक्त खर्चे, कई तरह के अतिरिक्त खर्चे जो निजी स्कूलों की तरफ से डाल दिए जाते हैं अभिभावकों के ऊपर, वो भी उसको लेकर के भी कोई जिक्र नहीं है एडवाइजरी में। नमस्कार हितेंद्र जी और बाकी मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी, तीनों को साथियों को भी सादर प्रणाम। देखिए, जो सरकार ने आज ये जो मुहिम महिपाल डांडा जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुहिम निकाली है, पहली बात तो हमें इसका साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हुई है, बहुत ही क्रांतिकारी चीज हुई है, अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। आज मुझे लगता है कि यहाँ पे पैनल में जितने भी सब लोग हैं, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो मुझे लगता है कि इस बात को वो बड़ी गंभीरता से समझेंगे और समझेंगे कि आज की डेट में ये कितना बड़ा प्रेशर था अभिभावकों के ऊपर कि जी आपको स्कूल कभी प्रेशर देता था कि आपको बुकें यहीं से खरीदनी, किताबें यहीं से खरीदनी है, जो हमारी स्कूल की स्टेशनरी है। आज की डेट में ये चीज नहीं हो सकती है। दूसरी बात, मैं विजेंद्र भाई की बातें बहुत आराम से सुन रही थी, तो मैं आपको बता दूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं मैं कि 6ठी कक्षा की किताबें उपलब्ध हैं और पब्लिशर को हिदायत दे दी गई है कि कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात कि आप जो बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की
और प्राइवेट स्कूल ये हैं, प्राइवेट स्कूल खराब हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अभी ही हमने अभी हाल फिलहाल में ही टीचरों की हमने नियुक्ति की है। तो जो टीचरें आई हैं, और मैं आपको बताऊं इसमें एक बड़ी ही मार्के की बात बताती हूँ, सुखबीर तंवर जी खुद सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो इस बात को मानेंगे कि मैं बात जो बोल रही हूँ करेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। जो सरकारी एग्जाम होते हैं जो आप क्लियर करते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली प्राइवेट इंस्टीट्यूटों से ज्यादा टफ होते हैं। तो सरकारी जो टीचरें हैं, मैं आपको बताऊं, वो ज्यादा प्रोफाउंड और ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेहतर टीचरें हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन कंप्लीट करके आई हैं। और सरकार ने भी नकेल कस रखी है कि भाई आपको स्कूल, जैसे पहले की सरकारों में होता था कि टीचरें आती ही नहीं थी, सिर्फ अटेंडेंस लगा के चली जाती थी। इस समय सख्त हिदायत है कि आपको स्कूलों में आना है और बाकायदा वहां पे करना है। जहां तक बातें की जा रही हैं कि जिसको कहते हैं ना बस्ते की, आप ये सोचिए कि कितनी संवेदनशीलता दिखाई है सरकार ने। हमें इस बात को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए इस बात को कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को मेंटल प्रेशर हो जाता है। आजकल की जनरेशन अगर आप देखेंगे, हर तीसरे आदमी से आप देखेंगे, मिलेंगे चौथे आदमी से, तो वो मेंटल डिजीज या मेंटल प्रेशर या मेंटल इस तरीके की इलनेस से गुजर रहा होता है। तो बच्चे को इस किस्म का प्रेशर देना मुझे लगता था कि गलत था, मुझे खुद ही लगता था। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी बात लगती है। जहां तक फीस नियंत्रण की बात है, तो 2018 में मैं अपने सारे साथियों को बताना चाहती हूँ कि 2018 में एक अध्यादेश आया था जिसमें स्कूलों को हिदायत दी थी कि भाई आप बियॉन्ड अ लेवल जिसको कहते हैं, आप इसे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये हो रहा है, जैसे बीच बीच में कभी कभी होता था हाफ सेमेस्टर के अंदर ही आपकी फीस बढ़ा दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, साल के एक साल बाद ही अगर आप कुछ अगर एडमिशन फीस में इजाफा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको एक मार्के की बात सुनिए, ये ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा आपका बच्चा, बच्चे सबके प्यारे होते हैं और सबको उतने ही प्यारे होते हैं, ठीक है। और बच्चे देश का भविष्य है। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की भी तो कैटेगरी है ना। आप ये बताइए, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, कोई मजबूर नहीं कर रहा आपको। आप आईबी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप कैम्ब्रिज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी आप अपनी मर्जी से स्कूल चुने। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अपनी मर्जी से स्कूल चुनिए, क्यों निजी स्कूल में जाना अगर इतना महंगा है तो। ठीक है। लेकिन सत्यवान कुंडू जी, सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि स्कूलों को स्कूल रखें, व्यवसाय न बनाएं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इस तरह की समस्याएं आ रही हैं निजी स्कूलों में कहीं कुछ? देखिए, प्राइवेट स्कूलों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। जहां तक है फीस की बात है, मैं क्लियर करना चाहता हूं, सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा फॉर्म 6 भरवा जाता है हर साल। उसके अंदर 10% फीस बढ़ा सकता है स्कूल, और वो स्कूल फॉर्म 6 में पूरी जानकारी जुटाते हैं और उसके आधार पर फीस लेते हैं। तो वो क्योंकि वो शिक्षा विभाग के आदेश हैं, उनको पूरा करते हैं। 10% जो फीस बढ़ाते हैं, क्योंकि खर्चे भी होते हैं, तो उसके अनुसार सभी फीस लेते हैं, इसलिए फीस के मामले में बदनाम किया जा रहा है। दूसरा बात बुक्स की है, जहां तक है, देखो सभी सरकार भी आदेश देते कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाओ, हम भी चाहते हैं कि, और हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन टाइम पर बुक्स नहीं मिले तो बच्चों का लॉस होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकारी स्कूलों में टाइम पर बुक्स मिलती है? जब सरकारी स्कूल में नहीं मिल पाती तो प्राइवेट स्कूलों कहां से बुक्स टाइम पर देंगे? आप देखो, अभी न्यूज़पेपर में आएगी 15 तारीख तक है, सभी उसके गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स मिल जाएगी। जब गवर्नमेंट स्कूल में 15 तक मिलेगी तो प्राइवेट स्कूलों कब मिलेगी बुक्स? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ ड्रेस के बारे में, सरकार ड्रेस से प्राइवेट स्कूलों को दे, और पेरेंट्स और हम मिल करके उसके पैसे देने के लिए चाह रहा है कि सरकार ड्रेस देने का प्रबंध करे। तो केवल कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को बेवजह बदनाम ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का कोई ज्यादा मामला नहीं है। प्राइवेट स्कूल आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों में, अगर पूरे प्रांत का नाम रोशन करने का काम करे तो पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल करें पूरा। और जहां तक हमारे साथी ने बताया थोड़ी देर पहले, अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते हैं, 18,000 प्राइवेट स्कूल है सभी पूरे प्रदेश में, सरकारी स्कूलों में बच्चों खड़े होने की जगह नहीं है। क्या सरकार के पास व्यवस्था है कोई ऐसी? ठीक है। सुखबीर तंवर जी, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, बाकी प्राइवेट स्कूल अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, ये कहने सत्यवान कुंडू जी। देखिए, मैंने जैसे पहले वक्तव्य में कहा, जब तक सरकारी स्कूल इस शिक्षा का जो माध्यम है इसको
सेवा के माध्यम से नहीं अपनाएंगे और व्यवसाय का माध्यम रखेंगे, ये चीजें ऐसे रहेंगी, इसमें सुधार नहीं आ सकता। इसके अलावा जो अभी चर्चा में विषय आया पुस्तकों का, देखिए पुस्तक उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और जिस तरह से बात आई है कि 15 अप्रैल तक सरकारी में आएगी तो प्राइवेट में कब आएगी, तो 31 मार्च से पहले क्यों नहीं आई? सरकार क्या सॉरी थी? निश्चित तौर पर इसमें पहले संज्ञान लिया जाना चाहिए था, जो कि सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। और जैसा अभी कुंडू साहब कह रहे थे कि 15 अगस्त में आएगी, क्योंकि अतीत का अनुभव ये बताता है रेणु जी कह रहे थे कि 15 अगस्त तक भी नहीं आती, इसलिए दिक्कत आती है। और इसमें भी कोई शक और शुबा नहीं है कि विगत वर्षों में जो सरकारी शिक्षा है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। विद्यालयों में विजेंद्र जी अपनी बात रखिए सर जी, जल्दी से आखिरी कमेंट। हाँ हितेंद्र जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये कहना चाहूंगा, जरूर स्कूलों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन स्कूलों को बदनाम भी नहीं करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को ऐसे नहीं कि हर सेशन के ऊपर आप ताला लेकर के घूमने लग जाएं, स्कूल को ताला लगाएंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। जो आपके रूल रेगुलेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करवाएं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रोकने का काम करें, और जो लेवल से ज्यादा ऊपर के बच्चे बिठाते हैं उनको रोकने का काम करें। और दो महत्वपूर्ण बातें और है इसमें हितेंद्र जी, जो कॉपीज, जो स्कूल अपने स्कूल के नाम की कॉपी प्रिंट करवा करके महंगे दामों पर बेचने का काम करते हैं, उसको रोकना चाहिए। सरकार को 100% रोकना चाहिए कि भाई बाजार से अपनी कॉपियां खरीदो, क्यों महंगी वो खरीदते हैं। ड्रेस के लिए जो मजबूर करते हैं वो गलत है, वो भी उनको रोकना चाहिए। फीस और एडमिशन चार्जेस के लिए, एनुअल चार्जेस के लिए जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी नियंत्रण बेहद जरूरी है। प्रियदर्शनी जी, कई तरह की समस्याएं निकल करके सामने आई हैं। सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें नाराजगी भी है। जैसा प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष हैं सत्यवान कुंडू जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप कह रहे हैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएं, सीबीएसई की बुक पढ़ाएं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में वो किताबें उपलब्ध नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में कहां से आप उपलब्ध करवा देंगे? इसलिए प्राइवेट पब्लिशर्स की बुकें लगानी पड़ती हैं। नहीं, एनसीईआरटी की किताबें मैं मान सकती हूँ, इस बात को मैं मानती हूँ कि 6th ग्रेड तक, पिछले साल तक ये दिक्कत थी। अब ये दिक्कत क्यों थी मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से अपनी बात कि मैं, और इसका मैं बड़ा मतलब इस पे कोई प्लीज ऑफेंसिव ना हो, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इस देश में जो पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, वो एक फॉल्स नैरेटिव पढ़ाया जा रहा था, दिमाग में इन्फ्यूज किया जा रहा था। छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, 1 से 6वीं तक की कक्षा की किताबें अगर आप देखेंगे, जो इन्फ्यूज किया जा रहा था वो गलत किया जा रहा था। तो कुछ सिलेबस हमने चेंज किया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब फ्रेश सिलेबस आ गया है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिशर्स को भी हमने बोल दिया है कि किताबें उपलब्ध करवाई जाएं, और एकदम सख्त हिदायत है, उनको नोटिस दिया गया है, अगर वो टाइम पे नहीं देंगे तो इसमें कार्रवाई भी होगी, फाइनेंशियल कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अब किताबें नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि जो आप बोल रहे हैं कि जिसको कहते, विजेंद्र भाई बोल रहे थे कि जिसको कहते किताबें अगस्त तक आई थी पिछली बार। जल्दी से एक बात का और मैं जवाब चाहूंगा, जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है। प्रियदर्शनी जी, एक ये सवाल उठ करके सामने आया कि अभिभावक जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, उनकी शिकायतों पर ठोस कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती है। नहीं, होती है बिल्कुल, क्यों नहीं होती है। अभिभावक जो आते हैं उस पर कार्रवाई होती है। मैं पहले विजेंद्र जी का जवाब दे दूं फिर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सॉरी मैं भूल ही गई मैं क्या बोल रही थी। तो देखिए, जब विजेंद्र जी ने ये पूछा कि जिसको कहते हैं कि ये जो किताबें थी ये अगस्त तक क्यों आई है, ये इसलिए कारण मैंने आपको बता दिया। अब जो है किताबें आएंगी, वो समय पे आ रही है किताबें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समय पे नहीं आएंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखबीर तंवर जी आपका भी शुक्रिया, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया, और सत्यवान कुंडू जी प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उसमें सरकार को भी अब आगे आना होगा। अगर एनसीईआरटी और सीबीएसई की ही किताबें पढ़वानी है तो वो किताबें उपलब्ध भी करवानी होंगी। ये कहीं ना कहीं समस्या उनकी तरफ से भी सामने रखी गई है। और हालांकि अब देखना होगा कि निजी स्कूल जो कहीं ना कहीं एक तरह से अभिभावकों की जेब पर डाका डालने का काम करते हैं, उन स्कूलों पर क्या लगाम लग पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।